हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी 4.3 एक्सरसाइज है। जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो 4.3 है, पर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग वो 4.4 है। ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड हैं। तो एक बार ही हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है। तो चलो उससे हम नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं रूट की। इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पर फिर रिवाइज करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। देखो, जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारी बेसिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो हम पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने डी निकाला। अब देखो 3 कंडीशंस है हमारे पास। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है अलग, कि आप 2 रूट्स निकालोगे, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, रियल होंगे यदि d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तो। ठीक है। और रियल होंगे और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे। जैसे एक -3 है तो दूसरा +3 आ सकता है, एक 5 है तो दूसरा 6 आ सकता है, एक 6 है तो दूसरा 7 आ सकता है। ये बात क्लियर। सेकेंड कहता है कि इफ d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे पर इक्वल होंगे। यानी यदि एक 3/2 आ रहा है तो दूसरा भी 3/2 आएगा, एक 4 आ रहा है तो दूसरा भी 4 आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, तो हमें लिखना है नो रियल रूट्स। इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? डी फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। सेकेंड कंडीशन, इफ डी इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। और थर्ड है कि इफ डी इज लेस देन 0, यदि डी लेस देन 0 आए तो आपको यहाँ पर सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में ही हमें क्या करने हैं? रूट्स फाइंड आउट करने। थर्ड कंडीशन में हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, केवल लिखना है नो रियल रूट्स। इज इट क्लियर? तो चलो हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन को रीड करो आराम से, और बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हमें नेचर बतानी है रूट्स की। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि इसके कैसे रूट्स आए? रियल रूट्स आए, देन फाइंड देम। तब हमें उसको फाइंड भी करना है। ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं। देखो आप इसको कंपेयर कर लो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट। पहले d निकालना है। हमारे पास a क्या है? यहाँ 2 है। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a आया 2, और जो b है वो आया बेटा -3, और c हमारे पास हो गया 5। इज इट क्लियर? अब देखो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। d का फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास? -3। साइन का ध्यान रखना है। 4 इंटू ए हमारे पास 2 है एंड c इज इक्वल टू 5।
3 3 जा 9, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और यहाँ 4 2 जा 8, 8 और 8 5 जा 40। यहाँ ध्यान देना है 9 माइनस 40 है, 40 माइनस 9 नहीं है, तो 9 माइनस 40 मीन्स कितना आया -31। तो इसका मतलब है जो d है, d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, और यदि d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स। हम लिखेंगे यहाँ, लिखते हैं कि d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जब एग्जिस्ट नहीं करने तो हमें आगे उसको फाइंड आउट भी नहीं करना है। इज इट क्लियर? देखो बहुत ध्यान से समझ लो, हर एक में, इन सारे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हमें सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयर करने के बाद हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो बस 3 कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0, सेकंड d इज लेस इक्वल टू 0, और थर्ड वन इज d इज लेस देन 0। और जैसे d इज लेस देन 0 आता है तो लिखना हमें नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है। इज इट क्लियर? चलो अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कंपेयर कर लो भाई। कंपेयर करके हमारे पास क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 3 और जो b है -4 अंडर रूट 3 है। अंडर रूट से डरना नहीं है भाई। c इज इक्वल टू 4, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड d, d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b है -4 अंडर रूट 3, b स्क्वायर -4 इंटू a 3 एंड c 4। सॉल्व करो, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 2 टाइम्स लिख लो उसको, -4 अंडर रूट 3 इंटू -4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो 3 आएगा। आइए जी, तो यहाँ टोटल मिला के आ गया हमारा 48 माइनस 4 3 जा 12, 4 जा 48, और 48 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 0। इट मीन्स इसकी जो d की वैल्यू है, d क्या है 0 है, और जब d 0 है तो रियल रूट तो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा d इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जो आपके रूट्स आएंगे वो रियल तो हैं और इक्वल भी हैं। तो देखो सॉल्व करके देखते हैं कैसे। तो हमें सेकंड स्टेप जब करना है जब रूट्स हमारे कैसे आए, रियल आए। तो आइए जी, अब इसको हम इसके रूट्स भी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट रूट निकालो, अल्फा, अल्फा क्या है फॉर्मूला, -b प्लस अंडर रूट d ओवर 2a। तो -b की वैल्यू आई थी हमारी -4 अंडर रूट 3, तो हमने यहाँ लिखा -4 अंडर रूट 3 प्लस d तो कितना आ रहा है 0, तो d तो हमारा 0 ही हो गया, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। सॉल्व करो बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर है हमारा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये आया अल्फा। अभी हमें बीटा भी फाइंड आउट करना है, तो बीटा यहाँ लिखा, बीटा के लिए कुछ नहीं लगाना, बीच में माइनस लगाना है, -b माइनस अंडर रूट d ओवर 2a। तो -b -4 अंडर रूट 3 था, और -d 0 ओवर 2a, 2 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो बीटा भी कितना आया हमारा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। देखो दोनों ही रूट्स बिल्कुल सेम है। कहाँ से पता चला था, यहीं से समझ में आ जाएगा। यदि d की वैल्यू क्या है,
0 है तो रूट्स रियल भी हैं और क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तो लास्ट में लिख देते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जो एक x है उसकी वैल्यू भी कितनी आई है 2√3/3 और दूसरा x की भी वैल्यू कितनी आई 2√3/3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, दोनों के दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। बोलो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे समझ में नहीं आई हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से एक बार ही समझना है, बस बेसिक्स का ध्यान रखना है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं करनी है। इज इट क्लियर? तो ये हमने किया सेकेंड पार्ट, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है। फिर कंपेयर कर लो। ऑन कंपेरिजन हमने निकाला कि हमारे पास a कितना आ गया 2 आ गया, b हमारे पास -6 आ गया और c 3। तो फिर d की वैल्यू b² माइनस 4ac। चलो जी b² है -6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a और c की वैल्यू 3। 6 6 जा 36, फिर 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 36 माइनस 24 मीन्स 12। तो d बेटा इसका आ गया 12। इसका मतलब जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें यहीं से अपना माइंड मेकअप कर लेना है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स निकलेंगे और जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो चलिए करते हैं जी, पहले फर्स्ट रूट की फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d ओवर 2a। ध्यान से करना है, माइनस b की वैल्यू -6 थी हमारी, तो यहाँ -6 प्लस √d कितना आ गया 12/2 इंटू a की वैल्यू 2 आ गई। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जो 12 है 12 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। यदि इसे अंडर रूट में निकले तो ये 2 का पेयर बनाए तो 2 बाहर आ सकता है, 2√3। इट मीन्स हम 12 के प्लेस पे क्या लिखे, √12 के प्लेस पे 2√3। तो हमने यहाँ लिख दिया 2√3/4। 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिखा 3 प्लस √3/4। 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका एक रूट आया 3 प्लस √3/2। ये हमारे पास अल्फा आ गया है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो बीटा भी निकाल देते हैं इससे। बीटा -b माइनस √d ओवर 2a। तो -6 प्लस माइनस आएगा यहाँ, माइनस लगाओ जी। अब क्या आया, माइनस ब्रैकेट -6 माइनस √d, और d की वैल्यू हमारी 12 आ रही थी और 12 को हमने लिखा था 2√3। तो यहाँ भी 2√3 लिख दो डायरेक्ट, अपॉन 2a 2 इंटू 2 लगाइए। माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, -2√3 हो गया, यहाँ 4 2 कॉमन ले लो तो 3 माइनस √3/4। 2 1 जा 2 2 जा, तो आया 3 माइनस √3/2। ये हमारा आ गया बीटा, यानी हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड अनदर वैल्यू 3 माइनस √3/2। देखो बेटा दो वैल्यूज आई हैं और दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो d था वो ग्रेटर देन 0 था। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट उसमें अपना सेकंड क्वेश्चन।